बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आज हम पहला लेक्चर जो है इंपीरियल साइंस कॉलेज की तरफ से रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं और वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने स्किप किया था अपनी रेगुलर क्लास में। तो सबसे पहले तो ये सैड सिचुएशन है हम सब के लिए, जो हम कोरोना सीज़न 2 दोबारा से जो है वो फिर गुजार रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्टडी जो है वो इससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी। तो हम बिला ताख़ीर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर क्या है जी? मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। अब पहले नेम को सर्च कर लेते हैं जी, नेम क्या है इसका? मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। इसको क्यों बोलते हैं? मिलीकॉन इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट है जिसकी बेस पे हमने जो है वो इसका नाम दिया है, साइंटिस्ट जिसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया था, मिलीकॉन्स। ठीक है। ऑयल ड्रॉपलेट क्यों बोलते हैं या ऑयल ड्रॉप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो हम इनिशियल स्टेज के अंदर अपरेटस इस्तेमाल कर रहे हैं, जो केमिकल हमारे पास मौजूद है डैट इज़ ऑयल, और ऑयल के अंदर प्रॉपर्टी होती है ये बहुत स्टिकी होता है, चिमट जाता है। अगर आप अपने जूते के ऊपर जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन में आप ये करने की कोशिश करें कि आप अपने शू के ऊपर आप ऑयल की एक छोटी सी लेयर लगा दें और उसके बाद आप किसी डस्टी एरिया के अंदर जाएं, तो वो आपके शू के ऊपर सारी की सारी जो है वो एक लेयर पड़ जाएगी डस्ट की। वो क्या होता है जी, इस ऑयल के अंदर स्टिकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डस्ट को अपनी तरफ जो है वो खींच लेता है, उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। 1909 में मिलीकॉन्स ने ये जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो उसने क्या किया? डिटरमाइन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे उसने चार्ज को जो है वो डिटरमाइन किया। अब वो किस तरह से किया? वो हमारे पास अपरेटस मौजूद है। सबसे पहले हम देखते हैं जी मिलीकॉन्स ने क्या अपरेटस यूज किया। ही यूज्ड अ मेटेलिक चैम्बर। उसने एक मेटेलिक चैम्बर इस्तेमाल किया, मेटल से बना हुआ। जिस तरह से आपके पास पुराने वक्तों में जो है वो घी के डब्बे ये टीन आया करते थे, टीन पैक्स होते थे, उसी तरह से उसने जो मेटल का एक वो जो है वो आयरन से बना हुआ होता है, इसी तरह उसने यहाँ भी मेटल का एक चैम्बर जो है वो इस्तेमाल किया, अटैच विद द 2 इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? मेटल का एक चैम्बर है और ये 2 इलेक्ट्रोड्स के साथ अटैच है। एनोड हमने अपर साइड पे लगाया है, कैथोड हमारे पास जो है वो नीचे वाली साइड पे। ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, इसलिए ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज कैथोड, और ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज एनोड। क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्या है जी? अटैच विद द वैक्यूम पंप। इसको हमने जो है वो वैक्यूम पंप से भी अटैच कर रखा है टू रिड्यूस इट्स प्रेशर। इसके अंदर जो गैस होगी, हमने इसके अंदर गैस फिल की हुई है सेंटर में, और उस गैस को रिड्यूस करने के लिए, उसका प्रेशर रिड्यूस करने के लिए हमने क्या चीज अटैच की है? हमने वैक्यूम पंप इसके साथ जो है वो अटैच किया हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एटोमाइजर अटैच है। व्हाट इज दिस? दिस इज एन एटोमाइजर। ठीक है जी। अब एटोमाइजर का कंसेप्ट हम किस तरह से समझेंगे? बेटा आप अपने कपड़े प्रेस करते हुए या अपने बाल कटवाते हुए आप क्या यूज करते हैं? शॉवर यूज करते हैं। जो वाटर का ड्रॉप जो होता है उसको तो आपने देखा हुआ है कि आप अपनी फिंगर टिप के ऊपर वाटर का थोड़ा सा ड्रॉप लगाएं, उसको जो है वो नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करेंगे, आपको ड्रॉप नजर आएगा जो ह्यूज होता है अपने साइज के अंदर। लेकिन जो फाइन स्प्रे आप प्रोड्यूस करते हैं एक परफ्यूम की बोतल से या एक शावर से, उस छोटे छोटे ड्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉपलेट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर जो है वो ऑयल लिया हुआ है, और ऑयल को हम जब यहाँ से प्रेस करेंगे तो हमारे पास फाइन स्प्रे प्रोड्यूस होगी, छोटे छोटे टीनी ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होंगे। अब हमने यहाँ पे जो एनोड यूज किया है उसके अंदर एक सेंटर में एक टिनी होल है, एक बहुत छोटा जो है वो आपके पास जो है वो उसका साइज है। अब फाइन स्प्रे जब यहाँ से पास करेगी तो यहाँ पे एनोड के ऊपर ये फॉल करेगी, लेकिन एक रे जो आपके पास जो है वो एक कतार इनकी यहाँ से पास कर जाएगी, जो आपके पास होल है उसमें से गुजर के नीचे की तरफ आएगी। ठीक है जी, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम अपरेटस देख रहे हैं जी। हमारे पास मेटेलिक चैम्बर है अटैच विद द 2 इलेक्ट्रोड्स, और वो कौन कौन से जी? अपर हमारे पास जो प्लेट है वो क्या है? एनोड है, इसको हमने नाम दिया ए का, और जो आपके पास लोअर कैथोड है उसको हमने ए प्राइम का नाम दिया है। ठीक है जी। और साथ में हमारे पास एक्सरे विंडो है। एक्सरे विंडो का जो पर्पस है वो किस लिए लगाया हमने जी? ये आयोनाइजेशन के लिए लगाया है। जो गैस इसके अंदर मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास गैस भी फिल की हुई है, गैस को आयोनाइज करने के लिए, यानी गैस को पॉजिटिव चार्ज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने एक्सरे लगाई है। और यहाँ पे हमारे पास माइक्रोस्कोप का सोर्स है जो हमें पार्टिकल्स की, ये गैस के पार्टिकल्स जो मूव करेंगे उनकी वेलोसिटी के बारे में बताएगा। ठीक है जी। देखिए जी, मेटेलिक चैम्बर अटैच विद वैक्यूम पंप, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, और एनोड हैज अ टिनी होल इनसाइड। A fine spray of oil droplet is produced by an atomizer. इस एटोमाइजर के जरिए से हम क्या करेंगे जी? फाइन स्प्रे प्रोड्यूस करेंगे किसकी? ऑयल ड्रॉपलेट्स की। ठीक है जी। तो दैट्स ऑल अबाउट द अपरेटस। अब हम मूव करते हैं वर्किंग की तरफ कि ये मिलीकॉन्स का जो एक्सपेरिमेंट है ये किस तरह से काम करेगा, और इसको यूज करते हुए हमने कैसे जो है वो चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को डिटरमाइन किया। We will produce a fine spray of oil droplets.
एटोमाइजर के जरिए से हम क्या करेंगे जी, फाइन स्प्रे ऑयल ड्रॉपलेट्स की, जिसके अंदर ऑयल प्रेजेंट है, उसको प्रोड्यूस करवाएंगे और प्रोड्यूस करवाने के बाद एक मतलब अ फ्यू क्वांटिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है वो इस होल के जरिए से यहाँ से इनर साइड के अंदर मूव करेंगे। जैसे ही वो यहाँ पे नीचे की जाने मूव करेंगे, वी विल कंसीडर जस्ट कि हमारे पास एक ही पार्टिकल है काफी सारे, लेकिन हम अज्यूम कर लेंगे हमारे पास क्या है, एक ही पार्टिकल है। और जब वो नीचे की तरफ आएगा तो आप सबको पता है कि कोई भी चीज जब नीचे की तरफ मूव करती है डाउनवर्ड, तो उसको कौन सी फोर्स अपनी तरफ खींचती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस चीज की, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ रखा है जी, F इज इक्वल टू mg, ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये चीज इसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो अगर हम v1 वेलोसिटी डिटरमाइन करना चाहते हैं, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन नहीं किया, ये बात ध्यान में रखेंगे। जब आपके पास ये ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो अभी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, इनको ऑन नहीं किया हुआ, ये हमारे पास एज इट इज मौजूद है, ठीक है। v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। जब वो नीचे की तरफ मूव करेगा तो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इस तरह से ये मूव करेगा, ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास v2, हमने v2 को जो है वो डिटरमाइन कर ले, लेकिन उसको डिटरमाइन करने से पहले हम क्या करेंगे जी, हम एक्सरे का सोर्स ऑन करेंगे, ठीक है जी। एक्सरे का सोर्स ऑन करेंगे, वो इसके दरमियान में जो आपके पास गैस के पार्टिकल्स हैं उनके साथ टकराएगी। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है एक्स रेज आर हाई एनर्जी पार्टिकल्स, हाई एनर्जी फोटॉन्स। ये जब किसी गैस के साथ टकराते हैं, टकराने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देते हैं और इसको आयोनाइज कर देंगे, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन्स हो या एक्सरेज हो, दोनों के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी गैस के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब ये टकराते हैं तो ये उसको नॉकआउट कर देते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो हमारे पास ना सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कैटायंस प्रोड्यूस होंगे, बल्कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब हर तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाके क्या करेंगे, जो ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आए थे उनके साथ ये असिमिलेट कर जाएंगे, बाइंडिंग कर लेंगे, उनके साथ चिपक जाएंगे। ये मैंने आपको पहले बताया कि ऑयल पार्टिकल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो स्टिकी होते हैं इन देयर नेचर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ बाइंड करेंगे। अब हमने क्या करना है जी, सर्किट ऑन कर देना है। पहले हमने एक्सरे को ऑन किया और उनकी आयोनाइजेशन करवाई, उसके बाद हमने क्या किया जी, सर्किट को ऑन किया, और सर्किट ऑन करने के बाद हमारे पास क्या हुआ जी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है जी, हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। नेगेटिवली चार्ज होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनको अपनी तरफ ऊपर, ये पॉजिटिव प्लेट आपके पास एनोड की जो प्लेट है, ये इनको ऊपर की तरफ खींचेगी, यहाँ पे ये v2 वेलोसिटी, ठीक है जी। अब एक चीज नीचे की तरफ मूव कर रही है, जो आपने पहले पढ़ा v1 वेलोसिटी में, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उसी चीज को आपने जब ऊपर की तरफ खींचना है, तो इट मींस वी आर अट्रैक्टिंग इट या वी आर ब्रिंगिंग इट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो है वो मूव करवाना है। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। किस में से, उस फोर्स में से जो इस पार्टिकल को या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऊपर खींच रही है। अब इसको अपनी तरफ ऊपर कौन खींच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रहा है, ठीक है जी। v2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। ये E है कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड का, और स्मॉलर ई आपके पास क्या है जी, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींचेगा और उसमें से हमने जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को माइनस कर देना। ये हमारे पास क्या आ गया जी, v2 वेलोसिटी आ गई, ठीक है जी। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। v1 डिवाइडेड बाय v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mg डिवाइडेड बाय e माइनस mg, ठीक है जी। अब आप देखें, मैथ भी हमें जो है वो पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हम जानते हैं। v1 ओवर v2 वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे माइक्रोस्कोप के जरिए से। हम यहाँ लाइट ऑन करेंगे और माइक्रोस्कोप के जरिए से उसका स्पेक्ट्रा जो है वो मूव करते हुए देखेंगे, और उसके जरिए से हम जो है ये इसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स टॉपिक है। यहाँ पे हमने जो इसको समराइज करके, वो जैसे कहते हैं दरिया को पूजे में बंद किया हुआ है, हमने सिर्फ एक टॉपिक के अंदर सिर्फ उसका एक जनरल व्यू, एक जनरल टच दे रहे हैं कि ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर, या हमने इसको यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किस तरह से मेंशन किया। वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए भी पूरा एक जो है वो मेथड है, लेकिन यहाँ पे आपने एज इट इज इसको पढ़ना है कि वेलोसिटी हम फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमें पता है, mg की वैल्यू हम जानते हैं E, यहाँ पे जो आपके पास
ये वैल्यू E दी हुई है, इसको हमने डिटरमाइन करना है, दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी विल फाइंड द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो मिलीकॉन ने जो आपके पास चार्ज डिटरमाइन किया उसकी वैल्यू थी 1.59 10⁻⁻19 कॉलम्स। ठीक है जी, that is very related to the modern value, that is 1.602 10⁻⁻19 कॉलम। तो इस तरह से हमने जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को या इस मेथड को यूज करते हुए किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो फाइंड किया। अब ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 1.59, इससे ज्यादा भी आती रही लेकिन इससे कम कोई नहीं आई। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, कम से कम एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.59 10⁻⁻19 कॉलम चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, तो उसके साथ ही हम यहाँ पे जो है वो मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मैस हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। चार्ज ओवर मैस रेशो के बारे में आपने पढ़ रखा है, हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कैथोड रेज का भी, एनोड रेज में भी ये पढ़ा। चार्ज ओवर मैस रेशो किसके बराबर है जी? E क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब E ओवर M की वैल्यू आपने पढ़ रखा है कि ये फिक्स होती है 1.7588 10⁻11 और यहाँ पे आपके पास है जी ये चार्ज का यूनिट लगाएं, E ओवर M का कॉलम्स पर केजी। ठीक है जी, चार्ज है जी 1.602 10⁻⁻19 कॉलम डिवाइडेड बाय मैस। मैस आपने फाइंड करना है, मैस को इस साइड पे ले जाएं, आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो मैस इलेक्ट्रॉन का मैस आएगा 9.1095 10⁻31 किलोग्राम, दैट इज द मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो आज के टॉपिक में हमने क्या देखा? हमने चार्ज डिटरमाइन किया ऑन एन इलेक्ट्रॉन और उसके बाद हमने मैस फाइंड किया या मैस डिटरमाइन किया बाय यूजिंग E ओवर M वैल्यू। अब E ओवर M वैल्यू का अपरेटस क्या है वो एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम जो है वो फिर किसी दिन जो है वो किसी एक और टॉपिक के साथ जो है वो एडजस्ट करके उसको रीड आउट कर लेंगे। लेकिन आज का जो आपका टॉपिक है मिलीकॉन्स अल्ट्रा ऑपरेट मेथड, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ये जो चार्ज मैस हमने जो कैलकुलेट किया है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन, ये आज का आपका काम है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर वार्मली वेलकम टू माई गूगल क्लासरूम, वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप तो जिसको जिस भी किस्म की कन्फ्यूजन है वो मुझसे किसी भी टाइम एनी टाइम आप लोग जो है वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपने और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।